ब्राह्मणों को ये सब मालूम है ना। दुनिया में तो कोई नहीं जानते हैं बाप का रास्ता, सिर्फ एक चित्र हैं और चित्रों बिगर भी मुश्किल है। इस त्रिमूर्ति के चित्र में समझाओ, ये बाबा है, ये दादा है, ये शिव बाबा है। कौन है दादा? बाबा कौन है? ब्रह्मा है बाबा, और ये शिव बाबा है, साकार में निराकार। आइए दादे, ग्रैंडफादर कौन है? ऊपर जो लिंग में बिंदु रखा हुआ है, लिंग है प्रजापिता की यादगार और बिंदु है शिव की यादगार। जो पहले पहले शुरुआत में पाठ चला था, तो ये सभी आत्माओं का बाबा और ये प्रजापिता ब्रह्मा। भाई वर्षा किससे मिलता है? किससे मिलता है? वर्षा इनसे मिलता है। अभी जो बैठ करके समझाएंगे वो अनुभवी है, तभी तो बताते हैं। समझाएंगे क्यों बोला है? अभी जो बैठ करके समझाएंगे टीचर बन करके, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये तो छाछठ की वाणी है। उस समय तक तो गीता ज्ञान चला, गीता का गीत चला, उसको गहराई से समझाया तो नहीं ना। इसलिए बोला आगे चल करके बैठ समझाएंगे, क्योंकि वो अनुभवी है, तभी तो समझाएंगे ना। इनसे और ये वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? इनसे माने शिव बाबा से ये वर्षा मिलेगा। ये माने किस तरफ इशारा किया? विष्णु की तरफ। ये हमारा वर्षा है और ये इसको राजयोग कहा जाता है। ये शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाए, ये राजाई मिलती है बस। बिना सामने खड़ा है शंकर द्वारा। तो ये है तुम्हारा पैगाम देना। क्या समझा? अभी बाबा मुस्कान देवे, समझे या ना समझे, जो भी होगा इनमें, जो भी प्रजा में आने वाला होगा वो भी कुछ न कुछ समझेंगे। कौन सी प्रजा में? अव्वल नंबर सूर्यवंशी प्रजा में आने वाला होगा, चंद्रवंशियों की प्रजा में आने वाला होगा,
या इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि की प्रजा में आने वाला होगा? कौन समझेगा? सूर्यवंशी वाले समझेंगे। वो कुछ न कुछ विचारे समझेंगे जरूर कि ये तो ठीक बताते हैं और ये तो कुछ भी नहीं फंसाते हैं। जो चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशियों में आने वाले हैं, वो तो कहते हैं ये फंसाते हैं, और जब आकर के समझते हैं तो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं समझाते, फंसाते हैं। बोलता है ये है तुम्हारा सबका बाबा। ऐसे नहीं सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा या इस्लामियों बौद्धियों आदि का बाबा नहीं, सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है उन सब का बाबा है। और हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। ये फिर ब्रह्मा द्वारा आकर के पढ़ाते हैं और ब्राह्मण बनाते हैं। पीछे ये हमको पढ़ा करके देवता बनाते हैं। पहले किसके द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मणों को पढ़ा करके, क्योंकि कोई तो ब्राह्मण बनते हैं, कोई क्षत्रिय बनते हैं, तो बताया जो ब्राह्मण बनते हैं उन ब्राह्मणों को पढ़ा करके फिर देवता बनाते हैं। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, फिर शिव बाबा ब्राह्मणों को समझाए करके, शिव बाबा टीचर बनता है ना, समझाने वाला, तो समझा करके ब्राह्मणों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं, विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। अभी तुमको आकर के समझना है, जो स्वयं भी पढ़े हैं वो सब बहुत पढ़े, पिछाड़ी में समझाएंगे। अभी यहाँ चाहिए वहां जाकर के समझो। चाहे चंद्रवंशियों में जाके समझो, चाहे इस्लामियों के ग्रुप में जाकर के समझो, बौद्धियों के ग्रुप में, क्रिश्चियंस के ग्रुप में जाके समझो, जहां चाहिए। सूर्यवंशियों में आना हो तो सूर्यवंशियों में आकर समझो। इन बिचारियों को तो सिर्फ इतना ही समझाया जाता है, अरे भाई तुम अपन को आत्मा समझो और उसको परमात्मा समझो। उसको कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में बैठ करके बोल रहा है, क्यों दूर कर दिया? क्योंकि ब्रह्मा का जो रूप स्वरूप है वो परमात्मा का रूप नहीं है। परमात्मा अर्थात परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी का रूप वो है जिसमें बैठ करके टीचर बन करके पढ़ाते हैं और सदगुरु बन करके सदगति करते हैं। तो उसको परमात्मा समझो। बाप को कहा जाता है शिव बाबा। क्या कहा है? कौन से बाप को? लौकिक बाप को है? धर्म पिताओं के बाप को, वो और धर्मों के धर्म पिताओं, उन बापों को। किसको? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उनको कहा जाता है शिव बाबा।
किसको? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगी और जितना याद करेंगी तुम्हारा पाप कट जाएगा। तुम जो तमो प्रधान बन गए हो सो सतो प्रधान बन जाएंगी। अभी कोई तकलीफ है? बाबा कोई जास्ती तकलीफ देते हैं क्या? किसको ये बोलो? अरे ये शिव बाबा अक्षर तो बोल सकती हो ना, घड़ी घड़ी ठोको तो पक्का हो जावे। ये चित्र में है, ये मूल चित्र है त्रिमूर्ति का। बच्चे क्या है त्रिमूर्ति में? है ये है बाबा और ये है शिव बाबा। ब्रह्मा को बाबा क्यों कहते? क्योंकि वयोवृद्ध को क्या कहा जाता है? बाबा कहा जाता है। त्रिमूर्ति को देखो, भला चित्र तो है सभी, बहुत ढेर के ढेर चित्र हैं। वो राय वर्मा के चित्र हैं, उनके अनेक चित्र हैं। कई तुम जानते हो कि सब चित्रों में अच्छे से अच्छा है त्रिमूर्ति। वो हैं सूक्ष्म वतन के देवताएं। क्योंकि सूक्ष्म मन चिंतन मंथन में आत्मा रहती है। तो कहाँ के वासी हुए हैं? सूक्ष्म वतन के वासी हुए। स्थूल वतन में उनकी आत्मा मन बुद्धि उस समय निवास नहीं करती है। बाकी तो जो भी चित्र हैं सो सभी मूल वतन सूक्ष्म स्थूल वतन के हैं। बस देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाकी तो है स्थूल वतन। तो ऊंचे ते ऊंचा वो हुआ। अच्छा, उनसे ऊंचा है शिव बाबा। ये भी तो सब समझ सकते हैं ना। भले नहीं समझते हैं, कुछ पता नहीं है, तो तुम रखते ही हो ऊंचे ते ऊंचे उनका चित्र। ये नीचे का चित्र हम कोई रखते नहीं है। यही इकट्ठा चित्र वो ब्रह्मा प्रजापिता, ये बिल्कुल मशहूर है और उन्हों द्वारा कार्य करते हैं। वो सारा काम करने के लिए तन चाहिए उनको, उसमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं। उसमें कह के किसी तरफ इशारा किया? इसमें नहीं, माना ब्रह्मा में नहीं, उसमें। और ये विष्णु बनाते हैं। तो ये पूरी स्थापना हो रही है। स्थापना के साथ साथ ये विनाश सामने खड़ा है। और शंकर द्वारा ये महाभारत की लड़ाई है। भक्ति मार्ग में किसके लिए बोला कि इसने ये लड़ाई कराई? इसके द्वारा लड़ाई हुई। किसके द्वारा है? भक्ति मार्ग में बताते हैं कि कृष्ण के द्वारा ये लड़ाई कराई गई। कौन सी?
महाभारी महाभारत युद्ध कराया गया। और बाबा क्या कहते, शंकर द्वारा ये महाभारी महाभारत की लड़ाई है, और याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे और विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तो सारा मदार इसके ऊपर है। जास्ती भी उनको समझाने का है। वर्षा लेना है तो जा करके ले लो। किसको समझाने का है जास्ती? अभी बताया ना, शंकर द्वारा ये महाभारी महाभारत लड़ाई है, और याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। किसको? और विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तो सारा मदार इसके ऊपर है। किसके ऊपर? जास्ती भी उनको समझाने का है, इनको नहीं। किनको? ब्रह्मा को नहीं समझाने का है। किसको? किसको समझाने का है? उनको समझाने का है। उनको कह के दूर क्यों कर दिया? कि उस समय 66 में ये पार्ट प्रैक्टिकल में नहीं चल रहा था, भविष्य के लिए बताया। तो जाकर के वर्षा लेना है तो वर्षा उनसे लो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।